महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता मामले में शिंदे गुट की जीत। स्पीकर ने शिंदे कैंप को माना असली शिवसेना। चुनाव से पहले उद्धव गुट को बहुत बड़ा झटका। स्पीकर नार्वेकर बोले, शिवसेना प्रमुख को किसी भी पार्टी नेता को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं। शिंदे गुट के पक्ष में स्पीकर ने सुनाया फैसला। नार्वेकर ने कहा, शिंदे गुट के पास ही बहुमत। विधानसभा में बहुमत के आधार पर स्पीकर ने सुनाया फैसला। नार्वेकर बोले, विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया जिक्र। चुनाव आयोग के फैसले का भी दिया हवाला। शिंदे गुट के 16 विधायकों की मान्यता बरकरार। एकनाथ बने रहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा उद्धव गुट। संजय राउत बोले, फैसला देने वालों ने खंजर घोंपा। संजय राउत ने मैच फिक्सिंग का लगाया आरोप। कहा, यह फैसला न्याय नहीं, साजिश है। संजय राउत ने शिंदे गुट को बताया बीजेपी का गुलाम। कहा, किसी ऑर्डर से पार्टी नहीं होती खत्म। स्पीकर के फैसले पर उद्धव गुट ने उठाए सवाल। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, ये मौका परस्ती है। स्पीकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे का बयान। बोले, जनता को भी फैसला मंजूर नहीं, लोकतंत्र की हत्या की गई। स्पीकर के फैसले पर आदित्य ठाकरे का बयान। कहा, यह फैसला बेशर्मी की पराकाष्ठा। संविधान बदलना चाहती है बीजेपी। शिंदे गुट के पक्ष में फैसला आने पर भड़के शरद पवार। कहा, उद्धव को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद। कांग्रेस नेता राणा पटोले ने फैसले को बताया असंवैधानिक। बोले, स्पीकर के ऊपर था बीजेपी का दबाव। शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित करने पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यालय में जुटे कार्यकर्ता जीत पर मनाया जश्न। शिंदे गुट की जीत पर महिला कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। समर्थन में की नारेबाजी। शिंदे गुट के पक्ष में फैसले से भड़के उद्धव गुट के कार्यकर्ता। नारेबाजी कर जताया विरोध। महाराष्ट्र के सांगली में भी शिंदे गुट की जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं ने स्पीकर के फैसले का किया स्वागत। एक दूसरे को खिलाई मिठाई। उद्धव ठाकरे के पास अब भी 2 रास्ते खुले। सुप्रीम कोर्ट का कर सकते हैं रुख। दूसरा, चुनाव के लिए बना सकते हैं माहौल। कांग्रेस ने ठुकराया राम मंदिर का न्योता। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे सोनिया गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने भी प्राण प्रतिष्ठा से बनाई दूरी। बीजेपी और आरएसएस का बताया समारोह। 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। निमंत्रण ठुकराने पर बीजेपी का कांग्रेस में तंज। स्मृति ईरानी बोली, कांग्रेस का राम विरोधी चेहरा उजागर। इंडी गठबंधन पर स्मृति ईरानी ने साधा निशाना। कहा, गठबंधन के नेताओं ने बार बार सनातन धर्म का किया अपमान। प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि राम मंदिर बने। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में नियमित विमान सेवा शुरू। अयोध्या से दिल्ली के लिए 2 विमानों ने भरी उड़ान। राम मंदिर में लगा सोने का दरवाजा लगाने का वीडियो आया सामने। अयोध्या एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीआईएसएफ जवानों को किया गया तैनात। यात्रियों के सामान की होगी जांच। एटा के 2100 किलो के अष्टधातु घंटे की आवाज से गूंजेगी अयोध्या नगरी। राम मंदिर को किया गया समर्पित। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का काम तेजी से जारी। समारोह के लिए अयोध्या में बसाई 3 टेंट सिटी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी में सुरक्षा सख्त। ड्रोन से रखी जा रही नजर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी तेज। चुनाव के ऐलान से पहले 160 से ज्यादा उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा। पहली सूची में पीएम मोदी का होगा नाम। वाइब्रेंट गुजरात समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, ये मेरी गारंटी। भारत पर आज दुनिया को भरोसा। पीएम मोदी ने कहा, कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है भारत। पीएम मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी की बात। कहा, डिजिटल इंडिया मिशन ने देश में दी नई क्रांति। वाइब्रेंट सम्मेलन में यूएई के राष्ट्रपति के शामिल होने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। बोले, भारत यूएई में कई अहम समझौते। गांधीनगर में चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान। कार सेवकों पर गोली चलाने को बताया सही। बोले, तत्कालीन सरकार ने अमन चैन के लिए चलवाई थी गोली। स्वामी के बयान को लेकर बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। दानिश आजाद ने कहा, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि समाज में भाईचारा हो। स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंत्री जयवीर सिंह का पलटवार। कहा, स्वामी को विवादित बयान देने की आदत। स्वामी प्रसाद के बयान की बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल ने की निंदा। बोले, वो लोकतंत्र के लिए काला दिन था। 14 जनवरी को मणिपुर से राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस ने जारी किया रोड मैप। इम्फाल में मंजूरी न मिलने से भड़की। असम में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कहा, वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। असम दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकारिणी की बैठक से पहले गुवाहाटी में किया रोड शो।
राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम जारी, कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी, तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना। राजस्थान के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 2 से 3 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की आशंका। जयपुर में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान, धुंध की वजह से दिन में ही अंधेरा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में एमबीबीएस में रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा दाखिले, चिकित्सा आयोग ने जारी किए आंकड़े। कोचिंग संस्थानों ने 100% सफलता का दावा किया तो लगेगा जुर्माना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रोकथाम के लिए मसौदा किया तैयार। कल खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज का पहला मैच। मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। Zee News।